नमस्कार। आज मैं रीडिंग लेके आ रही हूँ कि आपके काम में हमेशा बाधाएं क्यों आती हैं। आपके काम, जो भी आप काम करते हो, हमेशा कहीं ना कोई बाधाएं सृष्टि होती है। ऐसा क्यों होते हैं? ओके व्यूअर्स, तो मैं ये रीडिंग आज उन लोगों के लिए है जो अपना काम में, हर काम में बाधाएं सृष्टि करते हैं। लोग क्यों करते हैं इस तरह? ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। हर काम में आपको बाधाएं सृष्टि होती है, आप काम में सफल नहीं हो पाते हो। क्या वजह है, इसके कारण क्या है? ओके व्यूअर्स, बॉटम ऑफ द डेक में आइए द हर्मिट, एट ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स में आइए, किंग ऑफ सॉर्ड्स, वो भी रिवर्स में आइए। तो ये है आप लोगों के लिए क्यों आप लोग कोई काम आपके ठीक ढंग से होते नहीं है, हमेशा रुकावट आती है, कोई ना कोई रुकावट डाल देते हैं। इसके कारण क्या है? इसका कारण ये है द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक में आई है। इसके कारण बहुत सारे हैं। एक तो आप अपना स्टैंड नहीं लेते हो, जो आपको बाधाएं सृष्टि करते हैं आप चुपचाप सह लेते हो, ये एक कारण है। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बता रही है कि आप स्टैंड क्यों नहीं लेते, जो आपके काम में रुकावट डालते हैं, बाधा सृष्टि करते हैं, तो आपको एक्शन लेना चाहिए, आप चुपचाप सहते हो, ये एक वजह है। दूसरी वजह ये है, आप जो भी काम करते हो दूसरे को क्यों बताते हो? दूसरे को नहीं बताना चाहिए। दूसरे तो आपको सीख के और आपको धक्का मार देते हैं, तो दूसरे को नहीं बताना आप क्या काम करने वाले हो। और जब बताओ तो फिर विश्वासी नहीं हो, कोई आदमी से बताओ जो आपको कुछ नेक सलाह दे, और नहीं तो आप सबको मत बताओ कि आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं, इसलिए आप सफल नहीं हो पाते हो। एक है, आप बहुत सोचते हो कि हम क्या काम करेंगे क्या नहीं करेंगे, कैसे सफल होंगे कि नहीं होंगे, दुविधा में रह जाते हो कि कैसे करें कैसे नहीं। आप बिल्कुल ही हम हो सकता है ये बिजनेस डूब जाए, ये नौकरी चली जाए, ये हम वहाँ पे ठीक ढंग से ना स्टेबिलिटी ना आप कर पाए, ये नाना रकम नेगेटिव चिंता आपको बिल्कुल बांध रखे हैं। इसलिए आप ये नेगेटिव चिंता से मुक्त करो अपना आप को। और चौथा जो वजह है, आप पैसा को किस तरह पैसा जो आपका बड़े बुजुर्ग या विरासत में जो मिला है, प्रॉपर्टी या बैंक बैलेंस जो भी, तो आप कैसे खर्च करोगे वो आप सोच समझ के करते नहीं हो। जो भी उल्टा पल्टा कुछ कर देते हो तो उसमें आप कामयाब नहीं हो पाते हो। आपको बड़े बुजुर्ग से सलाह लेनी चाहिए और उससे फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। पांचवी जो होती है, आप पुराना चीज में जकड़े हुए हो, आप पुराना चीज रिमूव करो और नया चीज में अग्रसर हो, तो आपको कामयाब मिलेगा। आप एक सफल इंसान तब बनोगे, आपका काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। और द हर्मिट यही बता रही है कि आप काउंसलिंग जरूरत है, आपका कोई अच्छे इंसान से जो कोई चीज से माहिर हो, जो काम आप करना चाहते हो उस चीज से जो माहिर है, जिसके पास वो इसके लिए तजुर्बा है, आप उनसे सलाह लो। हर सब से सलाह मत लेना, क्यों हर सब कोई सब चीज से जानकारी नहीं रखते, तो सबके सलाह लेना ये बेवकूफ़ी होती है। फिर वो रुकावट डालते हैं, वो अंदर अंदर ईर्ष्या करेगा, रुकावट डालेगा, आपका काम नहीं होने देगी। और आप अगर फिर भी अगर काम कर रहे हो तो वो जेलेसी रखेगी, आपको डिस्टर्ब करेगा, जो आपका काम बाधा सृष्टि करते रहते हैं, क्योंकि वो लोग कामयाब इंसान नहीं है, वो लोग फेलियर इंसान है। वो एक फेलियर इंसान एक कामयाब इंसान को देख के हमेशा जलता रहेगा और उसकी बाधाएं सृष्टि करते रहेगा, उसको आगे बढ़ने नहीं देगा। ये है मेन कारण। तो आप लोग एक तो
सब मतलब आप स्टैंड लो। जो भी आपके काम में कोई बाधा सृष्टि करते बेफालतू टांग अड़ाते रहते हैं उसके एक्शन लो। ओके व्यूअर्स। दूसरा जो है, आप कोई मतलब विश्वसनीय व्यक्ति की जो विश्वास योग्य है उससे आप सलाह लो जो आप क्या करना चाहते हो, सबसे नहीं। और दूसरा, नेगेटिव भावना लेके कोई काम तो होती नहीं है, नेगेटिव भावना को बिल्कुल रिमूव करो। तीसरा जो आपका है, पैसा कैसे लगाओगे, कैसे खर्चा करोगे, कैसे इन्वेस्ट करोगे, और मतलब कौन सी तरीका अपनाने से आपको मतलब फायदा होगा, आपको अच्छे मतलब आप वो काम कर पाओगे, ये अपना घर की बड़े बुजुर्ग जो आपकी भला चाहते हैं, अच्छे चाहते हैं, उनसे सलाह लेके काम करो। और दूसरा, पांचवा जो है, चौथा जो है, आप वो पुराना जो चीज कर रही हो, जो आपको तरक्की नहीं मिल रही है, आप सफल नहीं हो रही हो, निराश हो रही हो, बाधा सृष्टि हो रही है बार बार, वो काम छोड़ दो। दूसरा, नया कुछ करो, नया कुछ करो, ठीक है। तो उसमें आपको सफलता मिलेगा। और आप कोई मतलब अच्छी मतलब काउंसलिंग करो, किसी के पास जाओ और जो उसे आप राय लो, वो सही सलाह देगा आपको, और आप फिर एक मतलब कामयाब इंसान बनोगे, सफल इंसान भी बनोगे। ओके भैया। तो अब मैं आपको ये रीडिंग मैं अभी खत्म करती हूँ। आगे देखते रहना मेरा चैनल, और अगर मेरा रीडिंग अच्छे लगे तो सब्सक्राइब, और मतलब नया व्यूअर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगते हैं तो आप मतलब लाइक करना, शेयर करना। ओके व्यूअर्स। तो आगे देखते रहना मेरा चैनल और सुनते रहना मेरा रीडिंग, और कोई नया टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।